नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, ये खुशखबरी है। खुशखबरी इस सेंस में कि जो आपको हमने बताया था कि आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में आपके ओपीएस के जो केस है उसको लेकर, तो उस पर सुनवाई हो गई। और मैं ये अब दावे के साथ कह सकता हूं और मैं अपने खुद को ये कहने में आपके साथ गर्व महसूस करता हूं कि जो आवाज हमने आपके लिए उठाई, उस आवाज का परिणाम आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। जो जिस 74 नंबर को लेकर कहीं सन्नाटा था, पूरा सन्नाटा था, कोई बताने को तैयार नहीं था कि 74 नंबर कौन है, 74 नंबर कहां है। ये ना तो आपके नाम पर बने संगठन बताने को तैयार थे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनको कोई मतलब नहीं था। ना ही आपके लिए जो केस लड़ रहे थे, जो 3-3 पिटीशन फाइल किए हैं, उनको भी चिंता नहीं थी कि ये कौन है 74 नंबर, जिसके कारण कि ये केस पर तारीख मिल रहा है, सुनवाई बढ़ते जा रही है। उसके लिए जब हमने आवाज उठाया, आपको याद होगा साथियों, यही अंगवानी था जिसने आपके लिए आवाज उठाई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ा उनको कि ये 74 नंबर कौन है और 74 नंबर कहां है। तो यही बात मैं आपको आज जो कुछ हुआ कोर्ट में वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कि अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पेंच लटका रहे, पेंच फंसा रहे, ताकि ये केस आगे चलता रहे। लेकिन अब हमने भी सोच लिया है, देख लिया है कि अगर हम इतना कर कर आपके केस को सही रास्ते पर ला सकते हैं, उस 74 नंबर को जिस पर कि कोई मतलब किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी को मतलब नहीं था कि ये 74 नंबर कौन है, जिसके कारण कि केस जो है आगे बढ़ता जा रहा है। 3 सुनवाई बढ़ गए और आज भी जो है आप समझिए एक तरह से बढ़ ही गई। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें संतोष करने वाली जो बात है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। लेकिन आपको सावधान करना चाह रहा हूं कि अभी भी पेच एक फंसा कर रखा है, अभी भी कोशिश है कि ये केस लेट हो। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये केस में जिस तरह से बिहार के 34,540 शिक्षकों का केस लटका हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस को आज जिस तरह से रास्ते पर लाए हैं, इस केस को भी सुनवाना पड़ेगा। हम कुछ और नहीं करेंगे, हम बस अपना काम करेंगे, जो मीडिया का काम होता है। हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, जिस तरह से अभी आवाज उठाने का फायदा हुआ है, आगे भी इसी तरह आवाज उठाएंगे तो आपको फायदा होगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको पता है इस मामले में आवाज उठाने से क्या क्या होता है और हो सकता है, ये सब आपको पता है। लेकिन मैं वो हिम्मत कर रहा हूं आपके लिए आवाज उठाने की। तो आप सपोर्ट करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और संभव हो, क्योंकि देखिए बिना संसाधनों के मजबूती का कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपने पहले मदद किया होता तो मैं खुद उस 74 नंबर को खोज लेता, मैं उसके आपके लिए, आप तमाम सीएपीएफ भाइयों के लिए उसके पैर पड़ जाता कि भाई या तो एक्सेप्ट कर लो या तुम केस से बाहर हो जाओ। और आज सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूं साथियों कि आज सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या। रजिस्ट्रार कोर्ट में आपको सुनवाई थी, जैसा कि हमने आपको बताया 6ठे नंबर पर आपका केस लिस्टेड था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम जो इधर उधर वाले चैनल जिनको सिर्फ व्यूज से मतलब होता है, जो आपको गलत सलत बता रहे थे कि इस कोर्ट में होगा, स्पेशल बेंच में होगा, कहीं कुछ नहीं, रजिस्ट्रार कोर्ट में था। और जो मैंने आपको कल बताया था कि आज की सुनवाई में बहुत ज्यादा आपको उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संतोष करने वाली बात जो एक होगी कि 74 नंबर के बारे में क्या पता चलता है। तो आज जो 74 नंबर के बारे में पता चला, जो आज तक किसी को पता नहीं चल रहा था, और जब अंगवानी ने आवाज उठाई तो आज 74 नंबर को कहना पड़ा कोर्ट में कि वो नौकरी से रिजाइन कर चुका है और वो अब डिलीशन, अब वो अपने केस से हटने के लिए ये करेगा। तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? ये हो सकता था कि नहीं साथियों? क्या ये 3 सुनवाई जो हुआ, अगर हम ये आवाज नहीं उठाते, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा वीडियो अंगवानी को देश के सीएपीएफ के तमाम भाई देखते हैं, उसको फैलाते हैं, ये बात फैली और आज उसका असर हुआ कि जो 3 सुनवाई तक उसका पता नहीं चल रहा था, आज वो आके कोर्ट में कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर चुके हैं और हम पिटीशन मूव कर रहे हैं इनका नाम हटाने के लिए। तो मेरा सवाल यही था, और आप लोग भी सोचिए कि अगर एक चैनल अगर इस तरह से आपकी बात उठाने लगता है, अगर आपकी बात को आगे बढ़ाने लगता है, तो ये जो मामला रुका हुआ था कैसे देखिए आज पटरी पे आ गया, कैसे आज जो उसके नाम की डिलीशन की बात आ गई। ये क्या ऐसा तो है नहीं कि ये अभी उसने रिजाइन किया होगा?
कल जाके रिजाइन कर दिया होगा, रिजाइन किया होगा तो पहले किया होगा, तो ये पहले क्यों नहीं पता चला, ये अंगवानी के बाद ही क्यों पता चला। तो इसलिए साथियों, आप सपोर्ट करेंगे, आप साथ देंगे तो हम वो भी कर जाएंगे जो आपके हक की बात जो होगी वो करेंगे, ये इसमें बिल्कुल ये रही है। तो आपके सपोर्ट का ये है। बाकी जो दूसरी बात इसमें है कि सुनवाई तो देखिए अगले महीने के लिए हो गया है, ठीक है, लेकिन जो संतुष्टि मुझे इस बात को लेकर है कि उस 74 नंबर जिसके कारण ये केस पर आपको तारीख पर तारीख मिल रहा था, उस पर कोर्ट ने कह दिया है कि ठीक है, आप अब डिलीट करना चाहते हैं, अब आप पार्टी नहीं बनना चाहते तो आप फ्रेश में। लेकिन इसमें एक पेच है जो हमारी समझ से कि हम वकील है नहीं, हम अभी वकील साहब से, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं जिनसे हम अक्सर बात किया करते हैं आपके मुद्दे पर, हम उनसे बात करेंगे, हम समझेंगे आखिर ये सब जो आज जो कुछ भी बात हुआ कोर्ट में इसका मतलब क्या है, तो वो हम आपको समझाएंगे फिर डिटेल से। अभी फिलहाल चूंकि ये खबर इतनी अच्छी थी और मुझे खुशी हुई, चलो हमने जो किया उसका कुछ फल मिला, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बहुत जल्दी में बना रहा हूं। तो ये है कि ये पता चल गया 74 नंबर रिजाइन कर चुका है और 74 नंबर का नाम है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये अभी भी हो सकता था, ये जो टाइम इन्होंने लिया, जो वकील साहब ने कहा कि हम 74 नंबर को इस केस से हटाएंगे, उसका डिलीट करेंगे, इसके लिए अपील डालेंगे, ये आज भी हो सकता था, आज ये कह के भी हो सकता था। लेकिन चूंकि मैं वकील नहीं हूं इसलिए मैं इस पे कुछ दावे के साथ नहीं कहूँ, इसके लिए मैं संपर्क करूंगा अपने वकील साहब से जो हैं, जो जिससे मैं हमेशा चर्चा करता हूं, तो उनसे बात करूंगा। वो मैं फिर आपसे, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ अंगवानी पर मतलब क्रेडिबल और ऑथेंटिक, क्योंकि पता है अगर कुछ भी गलत होगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, मुझे पता है। इसलिए हम कोई गलत बात नहीं करते, गलत चीज नहीं बताते, जो सही है, जो देश के हित में है, जो देश के जवानों के हित में है, वही बात करते, तो वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज भी एक पच्चर फंसा दिया कि ये केस जो आगे बढ़ जाए, नहीं तो केस आज ही 74 नंबर का नाम केस से डिलीट हो सकता था, मुझे जैसा लगता है। लेकिन इस पर मैं जो ऑथेंटिक, जो कंफर्म है, वकील साहब से बात करूंगा अभी, चूंकि वो लोग होंगे कोर्ट में, देखूंगा कहाँ मिलते हैं, उनसे बात करके या आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या है। तो चलिए ये खुशी मनाइए कि 74 का जो जिन्न था आपके केस के पीछे वो आपसे छूट गया है। अब तो भाई, अब ठीक है, चलो एक डेट ले लिए, उस दिन तो हटाना पड़ेगा, अब तो आगे बढ़ेगा। और जो रजिस्ट्रार साहब ने, जो मैडम थी, उन्होंने कह दिया है कि अगर ये नाम हट गया तो इसको किसी बेंच के सामने लिस्ट कर दिया जाए। तो ये चलिए एक अच्छा डेवलपमेंट है, जो हमने बताया था वही हुआ। और सबसे बड़ी बात साथियों, आज आपके सामने सबूत है कि अगर एक सच्चा पत्रकार, अगर एक सच्चा चैनल आपके लिए आवाज उठाता है और सही में आवाज उठाता है तो उसका परिणाम सामने आता है। आज वो परिणाम आपके सामने था कि जिस 74 नंबर के बारे में पता नहीं था, वो 74 नंबर का आज पता चल गया। और ये जिनको ये करना चाहिए था वो सोए हुए थे। ये एसोसिएशन जो आपके नाम पर एसोसिएशन बना है वो सोए हुए थे। जो केस लड़ने वाले थे वो 3 सुनवाई में नहीं पता दे रहे थे, वो इस अंगवानी ने कल इस आवाज उठाकर उनको मजबूर कर दिया, क्योंकि उनको डर लगने लगा कि अगर नहीं बताएंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सीएपीएफ के लोगों को। और आज वो देना पड़ा। इसलिए कहता हूं कि ऐसा चैनल, ऐसा मीडिया हाउस, ऐसा पत्रकार जो आपके लिए निस्वार्थ भाव से आपके मुद्दे को आगे बढ़ाता है, उसको दिल खोल के सपोर्ट करिए, वो आपका सपोर्ट बेकार नहीं जाएगा। तो इसलिए उम्मीद है आप इस पर विचार करेंगे। और मैं अब चलूं और देखूं वकील साहब कहाँ, उनसे जरा ये चीज समझूं और क्या क्या हुआ अंदर, थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आपको फिर समझा पाऊं मैं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।